पॉलिनोमियल से लिया हुआ ये क्वेश्चन है बेटा, जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ था, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। क्लियर है? आपको वैल्यू बतानी है ए की एंड सम ऑफ इट्स जीरोस की। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्या क्वाड्रेटिक दे रखी है बेटा आपको? ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। क्लियर है? और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। बात मेरी समझ में आ रही है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर तो वैल्यू ए ही है, बी की जगह पर वैल्यू -6 है और सी की जगह पर वैल्यू -4 है। क्लियर है? सॉरी -6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपको गिवन है 4, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह आप 4 लिख देंगे, सी की जगह पर वैल्यू क्या लिखेंगे? -6 और ए की जगह पर ए। तो ए की वैल्यू आपको निकालनी थी तो आप इजीली निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6/4 लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, देन दिस वुड बी -3/2। ए निकल आया बेटा। अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन था। अब दूसरा वाला पार्ट क्या था? उसमें आपको सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा निकालना था, और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होते क्या है? सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। बात समझ में आ रही है? -b/a का मतलब -b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी? -3/2। वो वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे बेटा। क्लियर है? तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे? माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा? दिस वुड बी +6, और ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा और नीचे आ जाएगा -3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी -4। बात समझ में आ रही है? सो सम ऑफ द रूट्स होंगे -4। क्लियर है?